हो रहा था, स्वयंवर रचा गया, सबको निमंत्रण गया, सबको देश विदेश निमंत्रण गया, बड़े बड़े राजा आए, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं गया था। स्वयंवर में धनुष तोड़ने का उनको निमंत्रण नहीं गया था। वो तो विश्वामित्र आए थे, राम लक्ष्मण को ले गए राक्षस को मारने के लिए, तारका का वध करने के लिए बक्सर में। तो वो तो पता चला विश्वामित्र जी को कि जनकपुर में मेला लगा हुआ है, तो मेला घुमाने के ख्याल से ले गए थे। वो तो भाग्य में लिखा था, तो कोई उसको मिटा नहीं सकता है। तो स्वयंवर में भाग लिए थे विश्वामित्र के, लेकिन न्योता नहीं गया था कि आप स्वयंवर में आइए और धनुष यज्ञ में आप भाग लीजिए, या आपका बेटा या आप। नहीं गया था न्योता। क्यों नहीं गया न्योता? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। एक बार गए हुए थे भगवान इंद्र के दरबार में। ऐसे जनक जी और राजा दशरथ जी सशरीर जब मन इच्छा हो भगवान के दरबार में जाते थे, और भगवान इंद्र अपना आधा आसन उनको देते। जनक जी जाए अथवा दशरथ जी अपने साथ आधा सिंहासन पे बिठाते थे। आज दशरथ जी गए हुए हैं भगवान इंद्र के दरबार में, आसन पर बैठे हुए हैं। शनि भगवान भी वहां आए, अन्य देवता भरे हुए हैं, सारे देवता वहां उपस्थित हैं, सभा लगी हुई थी, सत्संग चल रहा था। तो अभी आज सत्संग हो रहा है शनि देव और राजा दशरथ के बीच। शास्त्रार्थ होने लगा दोनों में, शनिदेव में और राजा दशरथ में। राजा दशरथ जीत गए, शनिदेव हार गए। जब हार गए तब बताइए शनि भगवान कैसन है, कितना क्रोध वाले देवता हैं, गुस्सा तो उनको बहुत है। अब इतना क्रोध आया उनको, ये जनक जी गए हुए थे, जनक जी, दशरथ जी नहीं, जनक जी गए हुए थे। तो जनक जी जब हरा दिए, जनक जी से शास्त्रार्थ हुआ, जब वह हार गए शनि भगवान, तो कहा जनक हमको हराया है ना, बदला तो लेके रहेंगे, बदला तो लेंगे इससे। वह आया, शनि भगवान आए जनक नगरी। जनक जी आराम से सोए हुए थे, और जनक जी को प्राणों से भी प्यारा पुष्प वाटिका, जहाँ के भगवान राम जी का मिलन हुआ था, उसमें पुरुष का वर्जित था जाना। उस वाटिका में पुरुष नहीं, वो तो अनुनय विनय करके तब जाके राम जी गए हुए थे। पुरुष का वर्जित। और उस वाटिका का खासियत क्या था, क्यों इतना प्रेम करते थे जनक जी, उस बगीचा का फूल मुरझाता नहीं था ना, ताजा फूल कभी मुरझाता नहीं। और भगवान के दरबार से आती थी देवियां इंद्रलोक से, अब फूल भगवान के दरबार को जाता था। यह खासियत था पुष्प वाटिका का। बस शनि भगवान क्रोध बस आए और क्या किए, कुदृष्टि अपना दृष्टि डाल दिए फुलवाड़ी पे, जल के राख कर दिया। शनि भगवान जला के राख कर दिया। अब जब उठे जनक जी गए टहलने के लिए, बाहर निकले तो देखते कि मेरा पुष्प वाटिका राख है, जल गया, ये कैसे हुआ। जब ध्यान किए तो पता चला ये तो शनि भगवान ने कर दिया। अब सबके पास गए, एक महात्मा के पास गए, कहा कि देखिए महात्मा जी, हम इस वाटिका के बिना जीवित नहीं रह सकते, हमको फिर से वाटिका हरा होना चाहिए, कुछ उपाय कीजिए। कहा बस एक ही उपाय है जनक राजा, कितना भी आप यज्ञ हवन करा लीजिए, वह वाटिका हरा भरा होने वाला नहीं है। तब हरा भरा होगा कि जो व्यक्ति कच्चा घड़ा, तुरंत उस वाटिका में एक कुआं था जिसे पानी पड़ता था फुलवाड़ी में, तो कच्चा घड़ा तुरंत का बना हुआ और कच्चा धागा बांध के वो वाटिका में जो कुआं है उससे पानी भर के अब छिड़क देगा पूरा, फिर से वाटिका हरा भरा हो जाएगा।
अब राजा आए, जनक जी घोषणा करवा दी कि जो ये कार्य करा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य के लोग में केना दौड़े, सब दौड़ना शुरू करे। अब कच्चा घड़ा पानी में जाते गल जाए, कच्चा धागा तो टूटना तो दूर की बात है, पर तो घर में गल जाए। कोई नहीं कर सका। 10,000 से ऊपर का लिस्ट तैयार हो गया। जनक जी सबका नाम लिखते थे कि कौन कौन आया, अब कौन कौन पराजित होके गया, काम नहीं किया। एकदम 10,000 से ऊपर का लिस्ट तैयार हो गया। तब किसी ने कहा ऐसा कीजिए, एक वीर पुरुष हैं दशरथ जी, उनको निमंत्रण दीजिए कि वह आकर के घड़ा से पानी भर करके जो है वह वाटिका में छिड़क दे तो हो जाए। एक आसरा है उनसे। दूत गया, आज जानते हैं, गया लिस्ट लेकर के, जो जो पराजित हुआ था ना सबका लिस्ट लेकर के, ये सब पराजित हो गया, नहीं किया, अरे आपकी बारी है, शायद आप सफलता पाले, चलिए। अब जैसे गया राजा दशरथ जी, जैसे पढ़े, बोला बाप रे बाप, सब महापुरुष तो हार गया, तो भाई हम भी जाएंगे, तो अगर हम नहीं ये कार्य कर सके तो लिस्ट में मेरा भी नाम टन जाएगा। नहीं जाते हैं तो और जाते हैं तो दोनों में हमारी बेइज्जती है। नहीं कर सके तो क्या होगा, कर लेंगे तो वाह, और ना कर सके तो चिंता में उधर गुण में 1 सप्ताह से अपना भवन में पड़े रहे, अन्न जल त्याग के चिंता में, बड़े चिंता में। यह बात बाहर कोई नहीं जान रहा था कि अन्न जल त्याग दिए हैं, कोई नहीं। एक दिन सुबह सुबह एक डोम आया उस राज्य का, और मंत्री साहब से कहा कि मंत्री साहब मैं सरकार से मिलना चाहता हूँ। क्या बात है, कहो। नहीं, मैं राजा से ही बात करूंगा। राजा को कहा कि देखिए एक भंगी आया है आपसे मिलने, कुछ बात है। का जो मांगता है दे दीजिए, हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। अरे धन मांगता होगा, दे दीजिए। कहा कि नहीं वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। राजा आए, कहा क्या बात है। कहा कि पहले ये बताइए सरकार कि आप 7 दिन से अन्न जल ग्रहण क्यों नहीं किए। कहा तुमको कैसे पता, मेरा मंत्री तक नहीं जानता, मेरा सिपाही नहीं जानता, मेरे महल के अंदर कोई नहीं जानता है, केवल जो खाना खिलाती है वही, तुम कैसे जानते हो। कहा बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि आप किस चिंता में हैं। कहा नहीं पहले तुम बताओ कि तुम कैसे जाने, को किसने बता, मेरे राज्य अंदर का बात, महल का बात बाहर कैसे गया। कहा कि प्रभु जितना दिन से आप अन्न जल ग्रहण नहीं किए उतना से हम भी नहीं खाए हैं, हम भी भूखे प्यासे। कहा क्यों। कहा इसलिए कि जब हम माँ के गर्भ में थे ना, मेरी माँ कसम खाई थी, शपथ ली थी कि ये बच्चा जो जन्म लेगा यह सरकार का ही जूठा भोजन खा के या जूठा पानी पी के रहेगा, इसके अलावा एक अन्न बाहर का नहीं खाएगा। वह चाहे 4 दाना छोड़े या 2 मुट्ठी छोड़े या 1 मुट्ठी छोड़े, उनका ही जूठा खा के मेरा बच्चा पलेगा। और आज मैं 22-24 साल का हो गया हूँ सरकार, जो आप भोजन छोड़ते हैं, मेरी माँ बैठी रहती है यहाँ, वही भोजन और आपका जूठा पानी जो छोड़ते हैं वही जाता है, और मैं वही खा के वही पानी पी के रहता हूँ। फिर दोबारा नहीं, बाहर का एक अन्न आज तक नहीं खाए, न एक बूंद पानी पिए। राजा को लगा बात इतना बड़ा तपिया का धन्य हो, तो अब तो बताना पड़ेगा। तब सारी बात बताया कि ऐसे ऐसे बात है, जो पानी भर के छिड़क देगा कुआं से, कच्चा घड़ा से, का बस इतना छोटा सा बात के लिए आप चिंता। कहा तुम लिस्ट पढ़ोगे, इतना इतना आदमी वीर पुरुष सब पराजित हो, अब तुम कह रहे हो मन में कह को ढोम हो, न पढ़ा हो न लिखा हो, मूर्ख हो, और कह रहे बस इतना छोटा बात का मैं कराऊं सरकार। कहा कि तुम तो हंसी का पात्र बना दोगे हमको, एक तो हम नहीं जा रहे, कहा अपने ने आके डोम को भेज दिया, अब तुम कर नहीं पाओगे तो जो डबल बेइज्जती। कहा सरकार अगर विश्वास है तुमको भेजिए। कहा जौ मरता क्या नहीं करता, जौ
जब डोम गया, जानते हो आप, पूरा चर्चा का विषय बन गया कि राजा अपने नाक एक डोम को भेज दिया, एक डोम को भेज दिया। जो बड़का बड़का महापुरुष नहीं कर सका, ये डोम क्या करेगा। राजा ने तो ये बहुत गलत किया कि डोम को भेज के। लेकिन जनक जी बड़े अच्छे थे, कहा कि हमको भाई कार्य करवाने से मतलब है, सफलता पाने से मतलब है, कोई उससे कोई लेना देना नहीं। कहा बुलाया जाए उसको। उसको बुलाया गया, वाटिका में ले गया, कुम्हार एक कच्चा घड़ा बनाया, कच्चा धागा में बांधा और उसको दिया। सब खड़ा है, भीड़ इकट्ठा है, पूरा भीड़ भरा हुआ है जनक नगरी का, सब है, जनक जी है, सिपाही है, सब है, मंत्री सब है वहां भरा हुआ। अब उसको दिया। वह पानी भरने से पहले हाथ में गंगा जल मांगा, जनक जी से कहा दीजिए। वो संकल्प लिया कि अगर हम सरकार का जूठा छोड़ के अगर एक अन्न हम बाहर का खाए होंगे या एक बूंद पानी पिए होंगे तो इसका परिणाम हमें यह ना मिले। अगर यह इस पर हम खरे उतरे हैं तो बस हे प्रभु, मैं इसका फल यही मांगता हूँ, इसका पुण्य का भागी मैं यही बनना चाहता हूँ कि इस कार्य में मैं सफल हो जाऊँ, अब मेरा सरकार का लाज रह जाए। कुआं में डाला, डालने के बाद बड़ा आराम से पानी भर के निकाल दिया। बोले कमला मैया की जय। कुइया को कमला मैया का